Hello students, God bless you. Mathematics class 10th, chapter number 2, and we have started this exercise 2.1, and today we will do one more question to find the value of k. In the last video also I have done one question in which we have found the value of k. Find the value of k if the roots of the given equation are equal. हमने जो 4 डिस्क्रिमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज समझ लें पढ़ी थी, उनमें हमने सीखा था कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसने कहा है रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लिखेंगे। सॉल्यूशन, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए एबीसी निकाल लें। पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा a होता है और जो x का कोएफिशिएंट है वो b होगा और जो कांस्टेंट टर्म है वो c। तो फिर से याद रखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी एक्स स्क्वायर के जो पीछे लिखी हुई वैल्यू होती है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, वो हमारा a, और जो x का कोएफिशिएंट है यानी x के पीछे जो लिखा हुआ है वो हमारा b है और जो बाकी कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c है। अब डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। b की वैल्यू हमारे पास क्या है 3k स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a 2k माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ c इज 3। नाउ स्क्वायर को ओपन करते हैं, 9k स्क्वायर माइनस 4 3s आर 12 इंटू 2k माइनस 1। हमने पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसको 9k स्क्वायर माइनस 12 2s आर 24k एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 12, और डिस्क्रिमिनेंट को हम इक्वल टू क्या लिख रहे हैं 0। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसने हमें दिया हुआ है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल। तो हमने जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आए तो रूट्स इक्वल होते हैं, तो हमने 0 के इक्वल इसको लिख लिया। मतलब ये हुआ कि यही हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इक्वल टू 0। इस सारे में से हम 3 कॉमन भी ले सकते हैं, 3 3s are 9, 3 8s are and 3 4s are, और हम इसको रिड्यूस कर ही लेते हैं। 3k स्क्वायर माइनस 8k एंड 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक, अब ये 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0/3 मतलब 0। इस क्वेश्चन को हम ऊपर करते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को ये मैं बता दूं कि पहले ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/3 मतलब 0। तो हम इसको इक्वेशन को कुछ यूं लिखेंगे, 3k स्क्वायर माइनस 8k एंड प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइजेशन आसानी से बन रही है। 3 4s are 12, मतलब मल्टीप्लाई हम करें दो वैल्यूज तो क्या आना चाहिए 12, और जब प्लस करें तो क्या आना चाहिए -8। तो 6 2s are 12 एंड 6 में से 2 जो है वो 8 होगा, लेकिन चूंकि -8 चाहिए दोनों वैल्यूज को माइनस की साइन दे देंगे। अब देखें जरा, माइनस इंटू माइनस प्लस 12 बन रहा है और -6 एंड -2 -8। तो हमारे पास इसकी जो फैक्टराइजेशन बनी वो ये बनी, -6k -2k प्लस 4 इक्वल टू 0। नाउ 3k कॉमन एंड k -2 कॉमन एंड k -2 इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या लिखेंगे 3k -2 and k -2 equals to 0. This implies that 3k -2 equal to 0 या फिर k -2 equal to 0। यहां से 3k equals to 2 और k is equal to 2/3। ये हमारे पास k की फर्स्ट वैल्यू आ गई, इसके बाद k की सेकंड वैल्यू k is equal to 2। अब जो उसने कहा था कि k की वैल्यू क्या हो, तो k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2/3 होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक भी k की वैल्यू होगी और वो हम पुट कर देंगे k की जगह पे, तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करने पे उसके रूट्स इक्वल आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 3। सेम पैटर्न सेम मेथड से हम करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और बाद में k की वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे। चलिए निकालते हैं एबीसी की वैल्यूज। a is equal to 3k plus 2 and b is equal to 5 into k plus 1
एंड सी इज इक्वल टू 2k प्लस 2। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि हम इसको क्यों इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्योंकि ये हमें गिवन है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, कि रूट्स इक्वल हैं, इसलिए हम इसको इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। बी स्क्वायर मतलब 5 इंटू के प्लस 1 और इसका स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ ए 3k प्लस 2 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 2k प्लस 2। ओके, माइनस 5 इंटू, यहां पे भी हमें इसको माइनस कर लेना चाहिए, माइनस है 5 के साथ। ओके, जब हम स्क्वायर लेंगे तो माइनस वैल्यू का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर हमें पता है ए प्लस बी का, जैसे स्क्वायर खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। ओके, माइनस 4, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3k एंड 2k 6k स्क्वायर, then 3k plus 2k 6k, then 4k plus 4। ओके, b स्क्वायर माइनस 4ac ये हमारे पास आ गया। 25 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 25k स्क्वायर प्लस 50k एंड प्लस 25 माइनस 6 4 जा 24k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 24k अगेन माइनस प्लस माइनस 16k एंड माइनस 16। अभी हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर देंगे। 25k स्क्वायर एंड 24k स्क्वायर ओनली 1k स्क्वायर, और यहां पे आपके पास 50k है, लेकिन 24 एंड 16 कितना होता है 40। 50 में से 40 कर दिया, माइनस तो कितना रह गया 10k। ओके, 25 16 माइनस कर देंगे तो प्लस 9 इक्वल टू 0। क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज रूट्स आर इक्वल। ओके, अब यहां पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 9 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई यानी हम अगर इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 9 1 9, 9 एंड 1 10, और फिर हम कॉमन लेके k की वैल्यू फाइंड करते हैं। ऊपर लिखते हैं इस क्वेश्चन, k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 9, ऊपर लिखते हैं हम यहां पे k स्क्वायर प्लस 10k एंड प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 9 1 9, मल्टीप्लाई करें तो क्या होना चाहिए हमारे पास 9, और जब प्लस करें तो क्या है 10, तो इसके फैक्टर्स 9 और 1 ही बनेंगे, बिकॉज 9 1 9, 9 एंड 1 10। तो ये तो हमारे फैक्टर्स हैं, पुट कर देते हैं, यानी हमारे पास जो मिड टर्म है वो 10k है, इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या बन जाएगी 9k प्लस k। मिड टर्म ब्रेक कर दी हमने। अब इन दोनों में से k कॉमन ले लेते हैं, k प्लस 9, इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, k प्लस 9 इक्वल्स टू 0, और यहां से k प्लस 1 into k plus 9 equals to 0. This implies that k plus 1 भी equal to 0 और k plus 9 जो है ये भी equal to 0। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, बिकॉज प्लस 1 जो है दूसरी साइड पे जाके माइनस, इसी तरह से 9 जो है ये भी प्लस का जो था दूसरी साइड पे जाके माइनस। तो ये हमारे पास k की वैल्यूज में दो वैल्यूज आ गई। इन दोनों को अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे पास ये दी हुई है इसमें k की जगह पे हम 1 पुट करें या k की जगह पे हम -9 पुट करें, तो दोनों सूरतों में जो इक्वेशन बनेगी उसको अगर आप सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूले से चाहे सॉल्व कर लें, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो इक्वल होंगे। ये आप इसकी वेरिफिकेशन में करके भी देख सकते हैं कि क्या ऐसा है कि नहीं है, यानी -1 पुट करके देखें या -9 पुट करके देखें k की वैल्यू, और जो आप उसको जब k की वैल्यू लगाने के बाद मल्टीप्लाई करके प्लस करके बाद में कोएफिशिएंट x का बनेगा, इसी तरह से x स्क्वायर का भी बनेगा। तो बाद में आप क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो फिर क्या आएगा, जो रूट्स आएंगे उस इक्वेशन के वो इक्वल हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये स्टार्ट करें, मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो हमने इक्वेशन लिखी थी जिसमें हमने a b c की वैल्यूज निकाली थी, तो c की वैल्यू जो थी 2k + 2, उसके साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। अगर आप उसको c की वैल्यू 2k + 3 कर लेंगे तो आंसर 1 आएगा, राइट। तो मैंने आपके लिए वो 2k + 2 के साथ सॉल्व किया, बाकी सारा सेम मेथड हुई।
Okay, question number 5. Show that the equation x square plus mx plus c whole square equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m. Okay, हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है और हमने कंडीशन को सेटिस्फाई करना है कि तब इक्वल रूट्स होंगे जब c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर होगा. तो हम जो गिवन इक्वेशन है उसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर equals a square. Now x square plus इसका स्क्वायर खोल देते हैं m square x square plus c square plus 2mcx मतलब a square plus b square plus 2ab और माइनस a square equal to 0. इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. Now x square plus m square x square, तो इसमें से अगर हम x square कॉमन ले लें तो फिर अंदर क्या रहेगा 1 प्लस एम स्क्वेयर और इधर क्या लिख दिया हमने एक्स स्क्वेयर ताकि ये एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बने प्लस 2mcx. अब ये x का कोफिशिएंट 2mc और इसी तरह से प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये हमारे पास कांस्टेंट है. ये a रह जाएगा, ये हमारे पास b होगा और ये क्या है c. तो डिस्क्रिमिनेंट में a b c की वैल्यूज पुट करेंगे. a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वेयर and b is equal to 2mc and c is equal to c square minus a square. Now discriminant इसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्क लिख के आगे डॉट डाल देते हैं. b square minus 4ac. Okay, b square value of b is 2mc. 2mc whole square minus 4 value of a is 1 plus m square and value of c is c square minus a square. ओके, स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4m square c square माइनस 4. अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 1 को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से c स्क्वायर. नाउ 1 को माइनस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से माइनस a स्क्वायर, देन प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर a स्क्वायर. नाउ स्टूडेंट्स क्या करना है, अभी ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर एंड प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर. बस यहां पे देखें ये प्लस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर और ये माइनस का 4m स्क्वायर c स्क्वायर ये हमारे पास कैंसिल हो गए. तो बाकी जो बचा है उसको हम ऊपर लिखते हैं और इस तरह से हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, ये जो हमें दिया हुआ था कि दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल. ओके, अब ये कैंसिलेशन की तरफ चलेगी, ये तो कैंसिल होगी. बाकी हमारे पास जो बचा वो ये है माइनस 4c स्क्वायर देन प्लस 4a स्क्वायर and plus 4m square a square. Okay, equal to 0. तो हम अगर इस साइड पे इक्वल टू 0 लिख दें तो भी ठीक है, उधर इक्वल टू 0 लिख दें तो भी ठीक है. अब ये माइनस का 4c स्क्वायर हम अगर इस साइड पे ले आए तो ये प्लस 4c स्क्वायर होगा और इन दोनों में से अगर हम 4 कॉमन ले लें, बल्कि 4a स्क्वायर कॉमन ले लें, तो फिर क्या लिखेंगे अंदर 1 प्लस m स्क्वायर. अब यहां से ये जो 4 है जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर लाके क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. तो ये 4 से कैंसिल, इधर क्या रह गया a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर. तो c स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिखेंगे, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर. तो गौर करें ये हमारी वही कंडीशन है जो उसने कहा था कि क्या ये फुलफिल होगी कि नहीं होगी. तो ये फुलफिल होती है कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट के रूट्स जो हैं वो 0 हैं तो इसके लिए ये c स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, ये कंडीशन ही जरूरी है. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. यहां से आप कई और तरीकों से भी कर सकते थे, यहां से आप 4 साथ ही कॉमन ले लें एक साथ और इक्वल टू 0 कर देते. और भी बहुत सारे मेथड्स हैं कि हम लाजमी नहीं कि इसी तरह से करेंगे 4c स्क्वायर. इधर से कि इसी स्टेप में से हम क्या कर सकते थे, अगले स्टेप में 4 कॉमन लेके और उस 4 को इधर लाके 0 कर देते, 0/4.
और बाद में ये कंडीशन आराम से जो है सेटिस्फाई होती है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 उसके 2 पार्ट्स किए और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये भी हमने इसका भी एक पार्ट कर दिया है। और आगे जो है वो इसी तरह के क्वेश्चंस हैं के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। इजी क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिमिनेंट के जरिए से हमने फाइंड करने, और डिस्क्रिमिनेंट्स की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको जरूर याद रखिएगा कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स किस तरह के होते हैं, और अगर वो लेस देन 0 हो तो रूट्स किस तरह के होते हैं, और अगर वो इक्वल टू 0 हो तो रूट्स किस तरह के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।